वाई योर मसल्स आर नॉट ग्रोइंग आफ्टर वर्कआउट। देखो फ्रेंड्स, अभी हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जिम में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, रेगुलर वर्कआउट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब हमको रिजल्ट नहीं मिलता ना, हमारे मसल्स की ग्रोथ नहीं होती, तो कहीं ना कहीं हम लोग परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। और वहीं हम लोग दूसरे लोग को देखते हैं कि बहुत कम टाइम में उनकी बॉडी अच्छी बनने लग जाती है, उनके मसल्स ग्रो होने लग जाते हैं। तो हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम लोग ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारे मसल्स की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही जितना कि उसको होना चाहिए था। सबसे पहला पॉइंट है कि हमको अपने डाइट को फिक्स करना है। देखो, बहुत सारे बिगनर लोग हैं ना, उनको क्या लगता है कि वर्कआउट करना इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली वर्कआउट करना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, सभी मैक्रो न्यूट्रिएंट हो, जैसे कि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। अब यहाँ पे हर एक मैक्रो न्यूट्रिएंट का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि प्रोटीन हमारे मसल को बिल्ड करने में मदद करता है। प्रोटीन में सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है, जो कि ऑप्टिमम लेवल पे हमारी मसल की ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके अलावा कार्ब्स होता है, हमको वर्कआउट के दौरान एनर्जी देता है। और बहुत सारे लोग ना कार्ब से डरते हैं, उनको लगता है कि अगर जो हम कार्ब ज्यादा लेंगे तो हमारे बॉडी में ना फैट होने लग जाएगा, हमारी बॉडी एस्थेटिक नहीं बन पाएगी। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर जो आप लोग कार्ब्स अपने बॉडी को नहीं दोगे ना, तो सबसे पहला इसका नेगेटिव इफेक्ट ये होगा कि आप लोग जिम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आप लोग हाई इंटेंसिटी से अपने मसल को ट्रेन नहीं कर पाओगे। अगर जो अच्छे से वर्कआउट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी मसल की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। प्रोटीन भी रखो, कार्ब्स भी रखो, और हेल्दी फैट भी आपके डाइट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर जो फैट को पूरी तरीके से आप लोग एलिमिनेट कर दोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। और हार्मोन्स में से मसल बिल्डिंग के लिए टेस्टोस्टेरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड। देखो फ्रेंड्स, प्रोग्रेसिव ओवरलोड हमारे मसल की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर जो हम लोग पता है सेम वेट से ही कंटिन्यू वर्कआउट करते रहेंगे ना, तो हमारे मसल्स को कोई भी रीजन नहीं मिलता कि उसको ग्रोथ क्यों करना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि आपके मसल्स की ना प्रायोरिटी नहीं है कि उसको ग्रो करना है। आपकी जो बॉडी की जो प्रायोरिटी होती है, आपको हेल्दी रखना प्रायोरिटी होती है। मसल्स की ग्रोथ हम लोग ना जबरदस्ती अपनी बॉडी से करवाते हैं। तो जबरदस्ती करवाना है तो उसके लिए हमको अपने मसल्स पर लोड डालना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो लोग कंफर्टेबल होकर वर्कआउट करना चाहते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर जो कंफर्टेबल होकर हम लोग वर्कआउट करेंगे ना, तब हमारे मसल की ग्रोथ नहीं हो पाती। यहाँ पर हमको हार्डवर्क करना होता है, अपना 100% देना होता है, तभी हमारे मसल की हाइपरट्रॉफी होती है, मसल हमारी स्टिमुलेट होती है, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ होता है। यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये नहीं है कि आपका टेक्निक और आपकी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए। साथ साथ आप लोग थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे कि 1 वीक के बाद आप लोग ट्राई करें, थोड़ा सा वेट बढ़ाए। अगर जो आप लोग उस वेट से अच्छे से रेप्स नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर फॉर्म से नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप लोग वेट जितना था पहले उतना ही कर दो। क्योंकि क्या है ना, वर्कआउट करते करते आपकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ेगी, वो ऑब्वियस है। अगर जो आपकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन है, तो आप लोग जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपकी स्ट्रेंथ 110% बढ़ेगी। तो नेक्स्ट मिस्टेक है कि हम लोग बहुत ज्यादा वॉल्यूम करते हैं। जो आप लोग बिगनर हो ना स्पेशली, तो आप लोग को बहुत ज्यादा वॉल्यूम पर ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा हम लोग वॉल्यूम करेंगे, जरूरत से ज्यादा सेट करेंगे ना, तो हम लोग ओवर ट्रेनिंग कर देते हैं, और ओवर ट्रेनिंग हमारी मसल की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। देखो, वर्कआउट करना, ट्रेन करना वो एक बात है, उसके बाद हमारे मसल की रिकवरी भी होना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो वर्कआउट करते हैं ना जब हम लोग, तो हमारे मसल्स डैमेज होते हैं। उसके बाद हमारी मसल्स की ग्रोथ कब होती है? जब हम लोग घर पर आके डाइट लेते हैं, अच्छे से अपने मसल्स को रिकवर होने का टाइम देते हैं ना, तब एक्चुअल में हमारी मसल्स की ग्रोथ होती है। इसके बाद है कि हम लोग रेस्ट देने से अपने बॉडी को बहुत ज्यादा डरते हैं। और बहुत सारे लोग को ये लगता है ना कि अगर जो हमने अपने बॉडी को रेस्ट दे दिया तो हमारे मसल छोटे हो जाएंगे, हमारी मसल की ग्रोथ नहीं होगी, और इसलिए हमको 6 के 6 दिन वर्कआउट करना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, इस बात में चलो अच्छी बात है कि अगर जो आप लोग 6 दिन वर्कआउट करते हो, लेकिन यहाँ पर किसी दिन अगर जो आपको लगे कि मेरी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं है, आज मैं जिम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो वीक में आप लोग जैसे 6 दिन वर्कआउट करते हो ना, 3 दिन वर्कआउट करने के बाद 1 दिन आप लोग अपने बॉडी को कंप्लीट रेस्ट दो। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये चीज मैं अभी पर्सनली फॉलो करता हूँ, मेरे को अभी और अच्छा रिजल्ट मिलता है। पहले मैं क्या करता था, 6 दिन चाहे मेरी एनर्जी कितनी भी खराब उस दिन महसूस होती हो, मैं जाके फिर भी जबरदस्ती वर्कआउट करता था। उससे क्या होता था ना, और ज्यादा मेरे बॉडी पे प्रेशर पड़ता था, और मेरे मसल जो ग्रोथ होनी होती थी ना, शायद उसमें भी मैं कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करता था। फिक्स योर गट। देखो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बहुत सारा प्रोटीन वोटीन लेते हैं, प्री वर्कआउट लेते हैं, क्रिएटिन लेते हैं, कितना ज्यादा हम लोग डाइट लेते हैं, लेकिन एक चीज हम लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं कि हमारा गट कैसा है। देखो फ्रेंड्स, अगर जो आप जो भी कुछ खा रहे हो वो आपकी बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगी ना, तो कहां से आपकी मसल ग्रोथ होगी? और जो भी आप प्रोटीन वोटीन ले रहे हो ना, वो हमारी बॉडी में ब्रेक होकर एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर जो हमारा गट ही अच्छा नहीं है, हमारा पेट उसको सही से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा ना, तो वो न्यूट्रिएंट्स हमारे मसल्स तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो आप लोग अपने गट के लिए ना, आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ा सा दही खा सकते हो रोजाना। क्योंकि दही
में ना नेचुरल तरीके से प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आपके गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखते हैं। बहुत बड़ी मिस्टेक है ना कि हम लोग वेट पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम लोग ना बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, ना कि वेट लिफ्टिंग। जो वेट लिफ्टर होते हैं ना, उनका गोल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेट को उठाना, लेकिन यहाँ पर हमारा गोल क्या है? वेट को उठाना है, लेकिन हमको अपने मसल को ना स्टिमुलेट करना है ताकि उनकी ग्रोथ हो पाए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, उनको क्या लगता है कि जितना ज़्यादा हम लोग वेट उठाएँगे ना, उतना ही ज़्यादा हमारी मसल की ग्रोथ होगी। लेकिन अगर जो आप लोग प्रॉपर्ली उस वेट से अपने मसल को स्टिमुलेट ही नहीं कर रहे हो ना, तो लिख के ले लो, आप लोग अपनी मसल की ग्रोथ नहीं कर पाओगे। उसके माइंड मसल कनेक्शन करके अपने वर्कआउट को करो, केवल 30 डेज के लिए फॉलो करो। गारंटी दे रहा हूँ आपकी मसल ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।